नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नेपाल में नौजवानों ने किया तख्ता पलट। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सुलगी विरोध की चिंगारी से नेपाल दूसरे दिन मंगलवार को भी सुलगता रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने सांसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास से लेकर कई मंत्रियों और नेताओं के घरों दफ्तरों में तोड़फोड़ एवं आगजनी की गई। आक्रोश के आगे सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल सरकार ने सोमवार रात सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया था, लेकिन भीड़ शांत नहीं हुई। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार और 19 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, प्रचंड संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुग और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के घरों पर तोड़फोड़ की है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विश्व पौडेल के घरों पर भी पथराव किया गया। नेपाली कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय CPN UML का कार्यालय पर भी हमला किया गया। सुरक्षा बलों से हथियार भी छीने गए हैं। CP राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति। CP राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। मंगलवार को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ NDA उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी को सीधे मुकाबले में 152 मतों से पराजित किया है। राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए हैं। वोटों के इस अंतर से साफ है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष में बड़ी सेंध लगाई और उसके कई सांसदों ने राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया है। दोनों सदनों के 788 सदस्यों में 7 सीटें रिक्त हैं। ऐसे में 781 सांसद मतदान के लिए अधिकृत थे। इनमें से 767 ने वोट डाले, लेकिन 15 के वोट रद्द हो गए। कुल अधिकृत 752 वोटों में राधाकृष्ण को 452 और B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए हैं। चुनाव की खास बात यह रही है कि NDA ने क्षमता से ज़्यादा वोट हासिल किए। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए 16 से भरे जाएंगे आवेदन। झारखंड पात्रता परीक्षा JET 2024 के लिए 16 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। 6 अक्टूबर रात 11:45 तक अभ्यर्थी आवेदन भर सकेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में 7 अक्टूबर शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। JPSC की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 8 से 10 अक्टूबर तक आवेदन की अशुद्धियों को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो खोला जाएगा। झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और PhD में नामांकन के उम्मीदवारों के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और PhD में नामांकन के लिए योग्य होंगे। JPSC ने इसका विज्ञापन 7 मार्च 2024 को ही निकाला था। इसके 1.5 साल बाद आयोग ने आवेदन लेने की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया है। पेशा लागू होने तक बालू घाटों की नीलामी पर रोक। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में पेशा नियमावली लागू होने तक ग्राम स्तर पर होने वाली बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। अदालत ने मंगलवार को पेशा नियमावली लागू करने को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 23 सितंबर निर्धारित करते हुए पंचायती राज सचिव को अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। बता दें, चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान पंचायती राज सचिव मनोज कुमार हाजिर थे। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरकार जानबूझकर पेशा नियमावली लागू करने में देर कर रही है, क्योंकि पेशा में लघु खनिज की नीलामों में ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। इनको दूर रखने के लिए विलंब किया जा रहा है। गांव टोले की होगी हैबिटेशन मैपिंग। झारखंड के गांव और टोले की हैबिटेशन मैपिंग की जाएगी। गांव और टोले किसी न किसी स्कूल में टैग होंगे। सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाएं हैबिटेशन मैपिंग करेंगे। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और 2026-27 के बजट बनाने के लिए 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या, विद्यालयों में उनका नामांकन, ड्रॉप आउट होने वाले बच्चों और अनामांकित बच्चों की संख्या से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। हर साल विद्यालय स्तर पर स्कूली शिक्षा और स्वच्छता विभाग शिशु पंजी सर्वे करता है। इस साल अक्टूबर से यह होगा।
सर्वे से पूर्व किए जाने वाले हैबिटेशन मैपिंग को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। इसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ साथ सरकारी विद्यालयों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक, सरकारी सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों और मदरसा शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई है। झारखंड में 2100 बेड का किडनी अस्पताल खुलेगा। नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में मंगलवार को संविदा आधारित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 91 CHO को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने झारखंड में स्वास्थ्य संरचना को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा है कि राज्य में 2100 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी किडनी अस्पताल बनने जा रहा है। साथ ही मेडिको सिटी और 6 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को भी प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि आने वाले 1 से 2 सालों में उनके संकल्प नतीजों के रूप में सामने होंगे। किडनी ट्रांसप्लांट और गंभीर बीमारी के इलाज के लिए झारखंड के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने नियुक्त हुए CHO से अपेक्षा जताई है कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मिशन मोड पर काम करेंगे। कोल कंपनी की साइट पर आगजनी में 7 उग्रवादी धराए। हजारीबाग के चरही स्थित तापी नॉर्थ स्थित CCL आउटसोर्सिंग कंपनी में इसी साल अप्रैल में आगजनी की गई थी। कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आधा दर्जन कारतूस, 3 चाकू, 7 पर्चे, 22 लेटर पैड, 6 मोबाइल और 1 बोलेरो भी बरामद किए गए। SP अंजनी अंजन ने मंगलवार को बताया गिरफ्तार उग्रवादी ने स्वीकार किया है कि इन सब ने मिलकर 24 अप्रैल को आउटसोर्सिंग कंपनी के व्यू पॉइंट पर पेट्रोल छिड़क कर 6 वाहन को जलाया था। उन्होंने फरवरी में चरही क्षेत्र के चलिया टांड जंगल में 3 ट्रैक्टर जलाने की भी बात कबूली है। गिरफ्तार उग्रवादियों में इमदाद राजा, अफसर वारिस और साहिल राजा हजारीबाग के चरही के और सचिन कुमार रविदास, सुनील कुमार दास कोडरमा के कांके का और छोटन कुमार रविदास कोडरमा के चुटरिया का और गणेश यादव कोडरमा के चंद्रघाटी का निवासी है। इमदाद राजा CCL में ड्राइवर है। नेपाल में हालात बेकाबू, भारत ने सीमाएं सील की। सोशल मीडिया पर बैन के बाद नेपाल में लोगों के आक्रोश, विरोध प्रदर्शन, हिंसा व आगजनी के बाद भारत को नेपाल से जोड़ने वाली गौरीफंटा सीमा मंगलवार शाम सील कर दी गई। SSB ने बताया है कि बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही सीमा में सतर्कता बढ़ा दी गई। SSB के साथ पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। किसी भी अवांछनीय तत्व को भारत की सीमा में घुसने से रोकने के प्रबल इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार को भारत से सटे नेपाल के शहर धनगढ़ी में सड़कों पर उतरी भीड़ ने पहले तो बाजार बंद करा दिया, फिर भीड़ ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की। बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। नेपाल की हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने नेपाल में व्यापार करने वाले भारतीय नागरिकों से नेपाल में स्थिति सामान्य न होने तक न जाने की अपील की है। झारखंड की मड़ुआ रोटी GI टैग की दौड़ में। झारखंड अपनी विशिष्ट संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा और अनोखे खान पान के लिए देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ के पर्व त्योहार, लोक नृत्य और रीति रिवाज जितने अनोखे हैं उतना ही अनोखा यहाँ का पारंपरिक खान पान भी है। विभिन्न पारंपरिक भोजन में से एक मड़ुआ रोटी यहाँ की थाली की शान मानी जाती है। मड़ुआ रोटी छिलका झारखंड की एक पारंपरिक भारतीय रोटी है। मड़ुआ रोटी मुख्य रूप से रागी के आटे से बनाया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मड़ुआ या मड़ुआ कहा जाता है। मड़ुआ रोटी स्वादिष्ट होने के साथ ही फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। बता दें, डाइटिशियन नेहा कुमारी ने बताया है कि मड़ुआ रोटी एक पौष्टिक आहार है जिसमें कई महत्वपूर्ण पोषण तत्व पाए जाते हैं। मड़ुआ रोटी वजन कम करने और हड्डियों को मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। झारखंड में 14 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना। झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अधिकारियों ने बताया है कि संताल परगना प्रमंडल के पाकुड़, साहेबगंज, गिरिडीह, गोड्डा और जामताड़ा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं। इसके बाद अगले 3 दिन में उच्चतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है।
रांची मौसम विज्ञान की ओर से मंगलवार को जारी बुलेटिन में कहा गया है कि 14 सितंबर को सुबह 8:30 बजे तक झारखंड में व्यापक स्तर पर आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है। शिबू सोरेन के विचारों से भटक चुकी है सरकार। आजसू पार्टी के मिलन समारोह कांके प्रखंड के पिठौरिया में हुआ। इसकी अध्यक्षता कांके प्रखंड अध्यक्ष अमन सहदेव ने की है। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू प्रमुख सुदेश महतो उपस्थित थे। उनके समक्ष बड़ी संख्या में लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। मिलन समारोह में सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलन के मूल में जल, जंगल और जमीन की रक्षा का सवाल था। दिवंगत शिबू सोरेन ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार गुरुजी के विचारों से भटक चुकी है। किसानों और विस्थापितों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसानों और विस्थापितों के अधिकारों को लेकर आजसू पार्टी संघर्ष तेज करेगी। झारखंड में किन्नरों को भी मिलेगा सरकारी लाभ। झारखंड में किन्नरों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए ट्रांसजेंडर का राज्यव्यापी सर्वे कराने का फैसला हुआ है। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर का राज्यव्यापी सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि सर्वे से ही पता चलेगा कि ट्रांसजेंडर की जिलावार संख्या क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, वे क्या चाहते हैं। उसके बाद ही उन्हें कल्याण के लिए फंड और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कराने में सहूलियत होगी। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर के लिए तय विभिन्न योजनाओं से उन्हें जोड़ना भी सुगम होगा। वह मंगलवार को आहूत झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। धन्यवाद।